अदालत में रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर नैब के गवाहों को दोबारा तलब कर लिया गया। हमजा शहबाज की शहबाज शरीफ से कमरा अदालत में मुलाकात। शहबाज शरीफ ने हमजा शहबाज की खैरियत दरियाफ्त की। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ कहते हैं, नवाज शरीफ की सेहत पर हुकूमत सियासत कर रही है। हुकूमत ने ही नवाज शरीफ को इजाजत देकर बाहर भेजा था। एहतसाब अदालत कराची में PSO में गैर कानूनी भर्तियों के केस की समाअत फाजिल जज की रुखसत के बायस 29 सितंबर तक मुलतवी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खकान अब्बासी और साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम अरशद मिर्जा और दीगर अदालत में पेश हुए। साबिक MD PSO शेख इमरानुल हक और चीफ फाइनेंस ऑफिसर याकूब सतार भी पेश हुए। कराची में काली घटाओं का राज, गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बारिश के बायस नशेबी इलाके फिर ज़ेरे आब, बिजली की बंदिश भी जारी। बारिश के बायस दफातर में हाजिरी भी मामूल से कम रही। सफूरा चौक किरण हस्पताल रोड पर वाक़या रूफी होम्स बारिश के पानी में डूब गया। लोग अपनी मदद आप के तहत पानी निकालने में मसरूफ। कराची में तेल बहरान भी सर उठाने को तैयार। हालिया बारिशों के नतीजे में पाकिस्तान रिफाइनरी की पाइपलाइन को शदीद नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान रिफाइनरी ने आर्जी शटडाउन का खदशा जाहिर कर दिया। स्टॉक एक्सचेंज को खत भी लिख दिया गया। तर्जमान पाकिस्तान रिफाइनरी के मुताबिक हालिया बारिशों से इंटरसिटी ऑयल पाइपलाइन शदीद मुतासर हुआ, जिस वजह से किमाड़ी टर्मिनल से कोरंगी क्रैक तक सप्लाई रोक दी गई है। जायजा लेने के बाद बहाली का टाइम फ्रेम दिया जाएगा। वज़ीर साइंस फवाद चौधरी कहते हैं, जेहलम में सैलाब की सूरत हाल पर तमाम मुतल्लिका महकमों से करीबी राब्ता है। अभी तक मंगला डैम से पानी का अखराज 1 लाख क्यूसिक के लगभग है। अगर पानी का अखराज 2 से 3 लाख क्यूसिक के दरमियान पहुंचता है तो 150 से ज्यादा देहात खतरे का शिकार होंगे। इस हवाले से तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। आइंदा 48 घंटों में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों की पेशगोई। नालालई में तुगयानी का खदशा, जेहलम और मंगला में ऊंचे दर्जे के सैलाब की तवक्को। दरियाए जेहलम के एतराफ रिहायशियों को वार्निंग, मुतल्लिका इदारों और इंतजामिया को हिदायत जारी। दरियाए चनाब में मराला, खानकी और कादराबाद का मुमकिना सैलाब का खतरा। मुमकिना हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए NDMA ने हिदायत जारी कर दी। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी का थर के ब्लॉक 1 के लिए 1100 से ज्यादा नौकरियों का ऐलान। आसिम सलीम बासवा ने ट्वीट में मुख्तलिफ शोबों में अप्लाई का तरीक़ाकार भी बता दिया। कहा, शंघाई इलेक्ट्रिक के तहत मुख्तलिफ शोबों में रोजगार के ये मौके फ्राहम होंगे। मकामी अफराद को तरजीही बुनियादों पर रोजगार के मौके दिए जाएंगे। मकामी और दीगर अफराद इन वेबसाइट पर जाकर बाज़ाब्ता अप्लाई कर सकते हैं। कमजोर और गरीब के शिकार अफराद की जरूरियात पूरा करना तरजीह है। कोशिश है सब्सिडी के निज़ाम को मौसर, शफाफ और टारगेट बनाया जाए। यकीनी बनाया जाए सरकारी खजाने से खर्च रकम का बेहतरीन इस्तेमाल हो। वज़ीर-ए-आज़म का गरीब और कम आमदन तबकात के बारे में इजलास से खिताब। बोले, माजी में सब्सिडी निज़ाम की खामियों को दूर न किया गया। वसाइल से वो तबकात भी फ़ायदा उठाते रहे जो इसके मुस्तहिक न थे। वज़ीर-ए-आज़म से मुख्तलिफ शोबों के बरामद करंदगान के वक्त की मुलाकात। इमरान खान की कौमी मैशियत और मुलाजमत पैदा करने पर एक्सपोर्टर्स की तारीफ। कहा, बरामदात को बढ़ाने के लिए तमाम रुकावटों को दूर करने के बारे में पुरअज़्म है। मुल्की मैशियत दुरुस्त सिमत की जानिब गामजन है। जुलाई में करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड किया गया। बरामदात में इजाफे की रफ्तार मसनूआत पर ज्यादा तवज्जो के जरिए बरकरार रखी जा सकती है। वज़ीर-ए-आज़म का अफगान कौमी मफाहमती काउंसिल के सरबरा अब्दुल्ला को टेलीफोन। पाक अफगान ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। इमरान खान ने पाक अफगान दो तरफ़ा ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया।
कहा, अफगानिस्तान में तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं, बातचीत और सियासी तस्फिया ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। अफगान अमन अमल में पाकिस्तान का किरदार मस्बत है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से अमरीकी नाज़िमुल अमूर पॉल जॉन्स की अलविदाई मुलाकात। पाक अमेरिका ताल्लुकात, खित्ते में अमन अमान की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी ने पाक अमेरिका ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने में अमरीकी सफारतकार की खिदमात को सराहा। पॉल जॉन्स ने अफगान मुफाहमती अमल और खित्ते में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान के मस्बत किरदार की तारीफ की। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात नाकाम थी, काबीना का फैसला है नवाज शरीफ को वापस लाया जाए। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे, अभी तक हमारा बरतानिया से कैदियों की वापसी का मुआहिदा नहीं हुआ। वजीर रेलवे शेख रशीद का तकरीब से खिताब, बोले FATF पर हुकूमत को शिकस्त नहीं हुई बल्कि ओपोजिशन बेनकाब हुई। कराची और लाहौर डूब चुका है, लोग अरकान असम्बली को बद्दुआएं दे रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने 50 रुपए के जनाब एफिडेविट के ऊपर जमानत दी थी कि मैं वापस लाऊंगा, जनाब बेगम रहें। और उस मौके पे मुझे याद है मैंने 3-4 दिन टीवी चैनलों पे एक इसके ऊपर जो है वो लतीफ़ा भी सुनाया था कि शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब की जमानत दे रहे हैं। करप्शन के वाले से एक करेला दूसरा नीम चढ़ा। हुकूमत शहबाज शरीफ की अदालत में जमानती तहरीर सामने ले आई। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, नवाज शरीफ वापस ना आए तो शहबाज शरीफ नाअहल होने की तैयारी कर लें। 10 माह हो गए, नवाज शरीफ लंदन में सैरो तफरीक करते रहे। जेल भर तहरीक चलानी है तो नवाज शरीफ खुद पहल करें। मौलाना हलवा खाएंगे, जहर नहीं। लूट मार को बचाने के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल मंजूर नहीं होने दिया गया। हुकूमत का सिर्फ एजेंडा है कि मुखालिफिन को निशाना बनाया जाए। इमरान खान से कोई NRO नहीं मांग रहा, उन्होंने शुगर माफिया को NRO दे दिया। हुकूमत करप्शन की सबसे बड़ी मुहाफिज है। 1 साल हो गया, नैब मेरे खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं कर सका। एहसन इकबाल की अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 2,47,00,000 से जायद हो गई। हलाकतों की तादाद 8,29,000 से तजावुज़ कर गई। अमेरिका में मरने वालों की कुल तादाद 1,83,000 से जायद हलाकतें। ब्राज़ील में 1,17,756, बरतानिया में 41,465, इटली में 35,458, स्पेन में 28,971, फ्रांस में 30,544, मैक्सिको में 62,076, भारत में 60,629 और रूस में 16,683 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक हो गए। कोरोना वायरस के पाकिस्तान पर वार जारी। मजीद 7 अफराद जहां बहक, मरने वालों की कुल तादाद 6,274 तक पहुंच गई। मुतासरा अफराद 2,94,648 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 1,28,877 केस रिपोर्ट। पंजाब में 96,540, खैबर पख्तूनख्वा में 35,893, इस्लामाबाद में 15,562, बलूचिस्तान में 12,721, गिलगित बाल्तिस्तान में 2,773 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,272 हो गई। और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में तालीमी इदारों को खोलने से मुताल्लिक इजलास। तालीमी इदारे खोलने के बाद बच्चों को दरपेश खतरात का जायजा लिया गया। शफकत महमूद कहते हैं, तालीमी इदारों को खोलने में फेस मास्क के इस्तेमाल और समाजी फासले पर अमल दरामद चैलेंज होगा। डॉक्टर फैसल सुल्तान बोले, तालीमी इदारे खोलने पर NCOC और वजारत सेहत रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग करेगी।